अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटियों पर। सबक आमोज़ कहानी कह लें या सबक आमोज़ वाक़या कह लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दें कि इस मर्तबा बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास, फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर, आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता। मैंने ये कहा है कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सुसर, वो फलां लेडी डॉक्टर तो। डॉक्टर, वो जाली डॉक्टर होगी। इस तरह के दावे जाली पीर फ़कीर हकीम वगैरह करते हैं, सब फ्रॉड है। ये अल्लाह के काम है बस। शौहर, मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर, ये नस्ल चलना क्या होता है? आपकी जेंस का अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होना ही नस्ल चलना है ना। तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर सकती हैं, कर देंगी। बेटा क्यों ज़रूरी है वैसे? आप भी आम इंसान हैं। आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के ज़रिए ही लाजमी चलनी चाहिए? सुसर, मैं समझा नहीं। डॉक्टर, साहिवाल की गाय की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज़्यादा देती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक गाय बच जाती है तो फिक्रमंद होना चाहिए कि इससे आगे नस्ल न चली तो ज़्यादा दूध देने वाली गाय का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक मखसूस किस्म बातें करती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है? सुसर, डॉक्टर साहब, कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर, आपके परदादे का क्या नाम है? सुसर, वो मैं हूँ वो। डॉक्टर, मुझे पता है आपको नाम नहीं आता। आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम भी नहीं पता। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सरवर आएगा? इलामा इकबाल को गुजरे काफ़ी अरसा हो गया, आज भी निसाब में इनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मरे हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गंगाराम हॉस्पिटल की वजह से गंगाराम को नहीं भूले। ईदी साहब मर गए लेकिन नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा। जुनैद जमशेद भाई को कौन नहीं जानता। कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारा नाम लें, बेशक तुम्हारी नस्लें तुम्हें भूल जाए। गौर व फ़िक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर, उनकी आल मुबारक पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे अता फरमा कर वापस ले लिया और एक बेटी से रहती दुनिया तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया। बेटे नेमत हैं और बेटियों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमतों का कोई हिसाब नहीं। बात सिर्फ समझ की है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दूसरी बेटी की विदाइश पर औरत से अजनबियों जैसा सलूक किया जाता है। कोई खुश नहीं होता, बल्कि हर तरफ सिर्फ मातम बिछ जाता है। ये सिर्फ अनपढ़ लोगों में नहीं होता, कुछ पढ़े लिखे लोग भी जाहिल सोच रखते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।